बंधो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुमरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ का दूसरा प्रकरण कर रहे थे और उसकी हमने 54 नंबर चौपाई तक किया था, तो आज 55 नंबर चौपाई से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो कैया आगू हक बुध के, 14 तबकों सुध नाहे। धामधनी अक्षातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के पीछे की चौपाइयों में बात कर रहे थे कि किस तरह से इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं जानता इस ज्ञान के बारे में, उस पारब्रह्म के बारे में और परम धाम के बारे में। तो उसी क्रम में आगे ये बात कही है, तो कैया आगू हक बुध के, किस तरह से, तो कैया हक बुध के 14 तबकों सुध नाहे। जो पीछे की चौपाइयों में धामधनी अक्षातीत ने इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के बताया कि किस तरह से यहाँ पर कोई भी, यानी कि आगे पहुंच ही नहीं सका, शून्य निराकार को छोड़ करके। सिर्फ अक्षर ब्रह्म तक अगर किसी की पहुंच हुई तो वो भी अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाओं की। तो उसी क्रम में आगे बता रहे हैं, तो कैया आगू हक बुध के, तो धामधनी ने जो धर्म ग्रंथों में अनेक प्रमाण दिए गए थे पारब्रह्म के बारे में कि किस तरह से वो अपनी ब्रह्मात्माओं के साथ आएंगे और किस तरह से ये प्रमाण दिए गए थे कि वो स्वयं अक्षरातीत भी यहाँ पर आएंगे, ताकि उन प्रमाणों के द्वारा सभी उस पर विश्वास लाएं। तो उन धर्म ग्रंथों में पहले ही कहा गया है कि जो ये पारब्रह्म है ना, तो उनकी जो निज बुद्धि है, जो उनकी बुद्धि से यानी उनके द्वारा जो ज्ञान अवतरित होगा, बस उसके द्वारा ही पारब्रह्म को जाना जा सकता है। 14 तबकों सुध नाहि, 14 लोक के ब्रह्मांड में किसी को भी पारब्रह्म की या परम धाम की सुध नहीं है। जैसा कि अथर्ववेद का केन उपनिषद है, उसमें कहा गया है, न विद्मो न विजानीमे, कि ना तो हम पारब्रह्म को जानते हैं और ना ही उसे जान सकेंगे। अब ये बात से बिल्कुल स्पष्ट है कि इस संसार में स्वाप्निक बुद्धि के द्वारा या अपने मन से या बुद्धि से उस परब्रह्म को जाना नहीं जा सकता। और उसी तरह से अथर्ववेद के केन सूक्त में भी ब्रह्मपुरी को अयोध्या कहा है। अयोध्या का अर्थ क्या है? जिसे कभी जीता ना जा सके, कोई भी उसे युद्ध में जीत ना सके, अर्थात जिसमें कोई प्रवेश ना कर सके, कोई उसे प्राप्त ना कर सके। तो अब पुराण संहिता में और महेश्वर तंत्र के अंदर भी ये बात स्पष्ट है कि पारब्रह्म के तारतम ज्ञान से उसे यथार्थ रूप से जाना जा सकता है, अर्थात बिना तारतम ज्ञान के द्वारा उस पारब्रह्म को और उस परम धाम को जाना नहीं जा सकता। जैसा कि महेश्वर तंत्र है,
उसके तीसरे अध्याय में 59 नंबर चौपाई में कहा है कि विषयानंदे संतुष्टा लोका सर्वे अपि देवता न प्राप्नुवन्ति कणिका नित्य आनंद महोदय, कि विषयों में संतुष्ट रहने वाले, विषय यानी कि ये सांसारिक विषय, इसी विषयों में संतोष प्राप्त कर लेते हैं सभी प्राणी और देवता। तो क्या करते हैं, लोका सर्वे अपि देवता, सभी देवता उस ब्रह्मानंद के सागर का एक कण रूपी बिंद भी प्राप्त नहीं कर पाते। न प्राप्नुवंती कणिका, एक कण भी। नित्य आनंद मोहदधे, जो नित्य आनंद देने वाला है, जो शाश्वत आनंद देने वाला है, अखंड आनंद देने वाला है, उस समुद्र की एक बूंद भी प्राप्त नहीं कर सकते। और पुराण संहिता में ही ये प्रमाण भी आता है, 31वें अध्याय में 70 नंबर चौपाई में श्लोक में ये कहा गया है, सुंदरी च इंद्रा सख्यो नामाभ्याम चंद्र सूर्यो माया अंधकार विनाशाय प्रतिबुद्धे भविष्यता, कि परम धाम की दो आत्माएं सुंदरी और इंद्रा इस संसार में चंद्रमा और सूर्य नामक तन धारण करेंगी। अब मिराज का अर्थ क्या होता है, सूर्य, और धनीश्री देवचंद जी वो चंद्र। तो किस प्रकार से ये प्रमाण उसमें दिए गए हैं और वो किस तरह से पार ब्रह्म का अलौकिक ज्ञान दे करके इस संसार के अंधकार को दूर करेंगी। तो इस तरह से बताया है कि 14 तबकों में फिर भी कोई जान नहीं सका अयोध्या को, यहीं से अर्थ ले लिया अयोध्या का, या कोई भी इतना लिखने के बाद भी कोई उसके बारे में जान नहीं सका, कोई वहां पहुंच नहीं सका, क्योंकि वो बातें संकेतों में थी। लेकिन उस पारब्रह्म को पाया कैसे जा सकता है, वो पारब्रह्म है कहां पर, वो कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, उसकी लीला कैसी है, ये 14 लोगों के ब्रह्मांड में किसी को सुध नहीं थी। सो बुद्ध जागृत मोहम्मद रू अल्लाह दई मेरे हृदय माए। अब ये बात इंद्रावती जी कह रही है, और लेके कौन आई थी जागृत बुद्धि, क्षमा महारानी। कहा था ना, एते दिन ते लोक में होती बुझ सुपन बुझी बुझ जागृत ले प्रगटे पुरी नोतन। इतने दिन तक इस संसार में सपन की बुद्धि थी। तो जैसे धनीश्री देवचंद जी को बुद्ध जी का अवतार बोलते हैं, और तो धनीश्री देवचंद जी क्षमा महारानी वो लेकर के आई थी जागृत बुद्धि का ज्ञान। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि श्यामा महारानी ने ही मेरे हृदय में उस जागृत बुद्धि को स्थापित कर दिया, उनके द्वारा ही मेरे अंदर जागृत बुद्धि आई। कहने का भाव यह है कि श्यामा महारानी और ये दोनों तन एक ही तन है, उनके अंदर श्यामा महारानी भी है, और जो वाणी कही जा रही है उसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये वाणी सिर्फ राज जी की है या प्राणनाथ जी की है प्राणनाथ जी की, लेकिन उसमें धनी ने बोल दिया है रसना श्यामा जी की, पिलावत रस रब का, ये श्यामा जी की रसना है। और कौन सा रस पिला रही है, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत के आनंद का रस वो पिला रही है। बादशाही एक खामंद की बीच साहिबिया दोए। अब परम धाम में तो सिर्फ अक्षरातीत है, क्योंकि वो तो सब लीला अद्वैत परम धाम है, सब लीला अद्वैत धनी है, तो वहां पर तो सिर्फ उन्हीं का ही स्वामित्व है, और वहां के कण कण में हर जगह उन्हीं की लीला होती है। तो परम धाम में उनकी दो प्रकार की लीला है। अक्षर धाम में वे अक्षर ब्रह्म के रूप में करते हैं, तो रंग महल में प्रेम और आनंद के स्वरूप की लीला होती है, लेकिन वहां पर ये लीला नहीं होती जो अक्षर ब्रह्म करते हैं। तो कहते हैं ए वाहिदत की हकीकत बिना मार्फत न जाने कोई। ये वाहिदत क्या है, एक दिली,
एक दिल यानी कि राजी, श्यामा जी, सखियां सब एक है, लेकिन जब वो लीला के रूप में प्रकट होते हैं तो हकीकत है। इसीलिए उपनिषदों में कह दिया सर्व खलु इदम ब्रह्म, कि यहाँ सभी जगह ब्रह्म है। तो वहां पर नहीं है, परम धाम में हर जगह ब्रह्म है, हर जगह सब चीजें आत्म स्वरूप है और धनी को रिझा रही है। और लीला के रूप में श्यामा जी भी है, सखियां भी है, अक्षर ब्रह्म भी है, महालक्ष्मी जी भी है, सब दिखते हैं। तो इसे ही कहा गया है पार ब्रह्म का वहां परम धाम में हर जगह स्वामित्व है, उन्हीं की सत्ता है, वही सब लीला करते हैं। लेकिन परम धाम की जो एक दिली है उसकी वास्तविकता को जब तक ये ज्ञान नहीं उतरता, मार्फत का ज्ञान, ये मार्फत का ज्ञान कौन सा है? 4 किताबें हैं, सागर, सिंगार, खिलवत और परिक्रमा। जब तक ये ज्ञान नहीं उतरा तब तक कोई भी उस एक दिली की वास्तविकता को नहीं जान पाया। तो बिना जब तक ये सत्य ज्ञान ना उतरे, सबसे ऊपर वाला मार्फत का ज्ञान, उसके बिना इस बात को नहीं जाना जा सकता। ये बातें इस वाणी के द्वारा ही सबको पता लगी। सो बुध दो अरसों की दो स्वरूप थे जो गुज। अब ये दो अर्श कौन से कहे हैं? परमधाम और अक्षरधाम। क्योंकि अक्षरधाम में तो अक्षर ब्रह्म है और परम धाम में कौन है? स्वयं धामधनी अक्षरातीत है। अब इन दोनों स्वरूपों की बुद्धि भी दो है, अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि और अक्षरातीत की निज बुद्धि। वो आज तक ये रहस्य छिपा हुआ था, ये नहीं कि वो अक्षरातीत की नहीं है। जब अक्षर अक्षरातीत दोनों एक है तो ये बुद्धि भी दोनों की हो गई। लेकिन परम धाम में जागृत बुद्धि की जरूरत नहीं है, वो तो इस संसार में जरूरत पड़ी, इसीलिए वहां जागृत बुद्धि का कोई काम ही नहीं है, तो वहां धनी की ही निज बुद्धि चलती है। तो ये दोनों स्वरूप अब तक छिपे हुए थे और दोनों ये बुद्धियां भी अभी तक गुप्त थी, गुप्त रूप में थी। ए सुख कायम अरस रुवन के, सो कायम कुंजी दई मुझ। तो ये क्या है? ये परम धाम की रूहों के अखंड सुख है। तो इंद्रावती जी कहती हैं कि वो अखंड चाबी, इस अखंड ज्ञान को खोलने के लिए चाबी भी तो अखंड ज्ञान की चाहिए ना, मास्टर की, जो तारतम ज्ञान है, ब्रह्मवाणी है। वो कहती है, इंद्रावती कहती है कि दामदनी ने मेरे हृदय में वो कला, वो सब रहस्य खोलने की का ज्ञान की चाबी जो थी वो मेरे हृदय में स्थापित कर दी। क्योंकि कहा है ना, 14 तबकों में नहीं रू अल्लाह का इलम, ए दिया एक तोई को करके मेहर खसम। इस 14 लोक के ब्रह्मांड में जो क्षमा महारानी ये तारतम ज्ञान लेकर के आई है, ये निज बुद्धि का ज्ञान लेकर के आई है, ये ज्ञान 14 लोक के ब्रह्मांड में नहीं था। और वो कहते हैं कि सिर्फ धनी ने मेहर करके तुम्ही को दिया, क्षमा महारानी को दिया, क्षमा महारानी ने इंद्रावती जी को दिया और इंद्रावती जी ने आगे सभी सखियों को दे दिया। वाणी के माध्यम से सब ज्ञान सभी सखियों में बांट दिया। और सुख बारिक ए सुनो, कहे नूर नूर तजल्ला दोए। अब कहती है कि इंद्रावती जी कह रही है कि है सुंदर साथ जी, अब जो बहुत गुज बातें हैं, रहस्यमयी बातें हैं, जो आनंद देने वाली है, उस बात को सुनो। क्या कहा है? कहे नूर नूर तजल्ला दोए। परम धाम में अक्षर और अक्षरातीत दो पुरुष कहे जाते हैं, है एक ही, लेकिन लीला रूप में अलग है। क्योंकि अक्षर ब्रह्म सत्ता को देखते हैं, अक्षरातीत परम धाम में आनंद की लीला करते हैं। तो किस तरह से परम धाम में अक्षर और अक्षरातीत दो पुरुष कहे जाते हैं। नूर तजल्ला के अंदर की सुध नहीं नूर को सोए। जो नूर तजल्ला है, अक्षरातीत है, उनके अंदर की, उनके रंग महल की, उनके परम धाम की कोई भी सुध
नूर को नहीं है, अक्षर ब्रह्म को नहीं है। अक्षर ब्रह्म नहीं जानते थे। सिर्फ इतना पता था कि मेरे से ऊपर अक्षरातीत है और किस तरह से मैं उन्हीं का अंग हूँ। और ये इतना पता था कि परम धाम है, अक्षरातीत है, यानी कि लेकिन ये नहीं मालूम था कि अक्षरातीत के मूल में प्रेम इश्क वर्तत, सो सुध अक्षर को नहीं किन विद केली करत। कि रंग महल में परम धाम में राजी कौन सी लीला करते हैं, ये सुध तो अक्षर को भी नहीं थी। और वो उस परम धाम में क्या है, जित चल ना सके जबराइल, कहे आगू जलत मेरे पर। अब जबराइल आप जानते हो, ये दो फरिश्ते हैं। जबराइल जोश का फरिश्ता है और असराफिल जागृत बुद्धि का फरिश्ता है, जो मोमिनों की वकालत भी करता है, क्योंकि मोमिन के अंदर कोई गलत चीज प्रवेश करने लगे तो रोकता है उसको। तो कहते हैं अब जो जबराइल फरिश्ता है अक्षर ब्रह्म का, वो परम धाम में नहीं जा सका। ये प्रसंग आप जानते ही हो, किस तरह से जब मोहम्मद साहब को लेकर के जबराइल गए थे, जबराइल फरिश्ता गया था, तो उस समय वो, यानी कि उन्होंने चतुष्पाद की जो योग माया का ब्रह्मांड है उसे तो पार कर लिया बेहद को, लेकिन उसकी हद को छोड़ नहीं सके, आगे नहीं जा सके। आगे कह दिया, नूर तजल्ला की तजल्ली जलावे मेरा पर। इतना उसमें रोशनी है, इतना प्रकाश है कि मेरे पर जलते हैं। अब जबराइल कोई फरिश्ता नहीं है, लेकिन पर किस लिए कह दिया है, क्योंकि वो जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, किस तरह से उन्हें इस हद के ब्रह्मांड से परमधाम लेके जाता है, तो इसलिए कह दिया है कि पर जलते हैं उसके। जलावत नूर तजल्ली मैं चल सकूं क्यों कर। नूर तजल्ली, जो नूर के अंदर इतना प्रकाश है, इतना रोशनी है, उसके तेज से मेरे पर जलते हैं, मैं चल सकूं क्यों कर। अब मैं किस प्रकार से, किस तरह से आगे चल सकता हूं, मैं इससे आगे जा नहीं सकता। तो बताया है जेब्राइल जोश धन्य का, ये खुलासा ग्रंथ में आया है ना। 5 शक्तियों का जिक्र आता है कि 5 शक्तियां थी, तो उसमें 5 शक्तियां कौन सी थी? एक धनी जी का जोश, एक आत्म दुल्लिन, ए नूर हुक्म, बुद्ध मूल वतन, अक्षर ब्रह्म, और ये मूल बुद्ध की जो दो बुद्धियां, जगत बुद्धि और निज बुद्धि, पांचों मिल भई महामत, वेद कतेबो पहुंची सरत। ये पांचों मिलकर के मामती कहलाई। और इस तरह से वेदों में और कुरान में ये सब बातें प्रमाण रूप में लिखी हुई है। तो किस तरह से सनंद में ही कहा है कि या में एक रसूल संग ए जो जबराइल, सो नूर से आवत रोहन पर, हके भेजिया रोशन वकील। किस तरह से ये जब रसूल बन के आए थे, मोहम्मद साहब के रूप में संदेशवाहक बन के आए थे, पैगाम देने के लिए, संदेश देने के लिए, तो जबराइल जो है वो किस तरह से, देखा ना मोहम्मद साहब के अंदर कैसे जबराइल आता था और कैसे उनके अंदर जोश आता था कि तू लिख, तू कर, तू खुदा का है, खुदा ने तुझे भेजा है, और कैसे उनके अंदर से आयतें निकलती थी। तो ये जोश का फरिश्ता कलबात करता है। तो जोश का स्वरूप प्रेम के धाम में नहीं जा सकता, यानी कि वहां जोश का फरिश्ता हमें इस हद का ब्रह्मांड पार करा सकता है, योग माया का ब्रह्मांड पार करा सकता है, लेकिन उसके आगे जब तक धाम धनी अपने प्रेम रूपी रफ रफ के तख्ते को नहीं भेजते, तब तक रूह परम धाम में प्रवेश नहीं कर सकती। तो जोश का स्वरूप जो है वो प्रेम के धाम में उसका प्रवेश नहीं है। इसने कहा है कि पंख जलने की बात, पंख नहीं है उसके, इसीलिए ये बात कही गई है, क्योंकि उसका वहां प्रवेश ही नहीं है, वो वहां जा ही नहीं सकता। सो सुध बातुन नूर जमाल की अर्श अजीम के अंदर। अब अर्श अजीम आप जानते ही हैं, परम धाम। अब परम धाम में जो नूर जमाल है, अक्षरातीत है, उनके साथ
जो प्रेम की और आनंद की लीला होती है, वही गुज बात है बस, वही बातिन बात है, उनका इश्क। कहते हैं कि वही गुज बात है, दो हादियों मेहर कर पट खोल दिए अंदर। अब दो हादी कौन से हैं? युगल स्वरूप राजी और श्यामा जी। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि मेरे इन दोनों हादियों ने मेरे ऊपर मेहर की और पट खोल दिए अंतर, और मेरे अंतर के पट खोल दिए। बहुत अच्छी छपाई आती है, मुझे कई बार बहुत अच्छा लगता है वो। ध्यान नहीं प्रकाश में है या कलश में है। अंदर पर्दा उड़ाइया तो भी न बदलिया हाल, नकस न मिटियो मोह मूल को, ताथे नजरों न नूर जमाल। कि राजी ने हमें ज्ञान तो दे दिया, ज्ञान के द्वारा परम धाम की पहचान भी करा दी, अपनी आत्मा के प्रीतम अचरातीत धाम धनी की पहचान भी करा दी। अब धनी कहते हैं कि अंदर का पर्दा उड़ गया, ज्ञान आ गया, तब भी तुम्हारा हाल नहीं बदला, तुम्हारे व्यवहार नहीं बदले, तुम्हारे अंदर रहनी नहीं आई, तुम्हारा चाल चलन नहीं बदला। नकस न मिटियो मोह मूल को। अब इसका कारण बताया है कि क्यों नहीं मिटिया, क्यों नहीं धनी दिखते, उनका दीदार क्यों नहीं होता। नकस न मिटियो मोह मूल को। जो मोह का मूल है ना, जो इस माया का जो मूल जड़ है, वो तुम्हारे अंदर से नहीं गया, मोह नहीं गया, इसलिए धनी नजर नहीं आते। इंद्रावती जी कभी कहती है कि उन्होंने एक कीर्तन आता है, संबंध मूल को मैं तो पांव पल छोड़ियो न जाए। कहती है क्योंकि मैंने तो जो मोह का पर्दा है वो शुरू से ही उड़ा दिया था, एकदम सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन रूहें अभी भी माया का मोह नहीं छोड़ पा रही, इसी कारण से नूर जमाल नजर नहीं आ रहे। मेरे को अंतर शब्द से ये चौपाई याद आई, तो मन करा कि इसे कहूं कि वास्तव में इंद्रावती जी के जो अंदर के पट खोले, तो क्यों खोले? क्योंकि उन्होंने मोह को शुरू से ही, जड़ से ही खत्म कर दिया था। जैसा धनी श्री देवचंद जी ने भी किया, मेघराज जी ने भी किया, हमारे हादियों ने, हमारे परमहंसों ने करके दिखाया। लेकिन मेन हमें, और यहाँ पर जो है खोल दिए अंतर, अंतर का यहाँ पर जो अर्थ है ना, इस चौथे चरण में जो अंतर शब्द आया है, यहाँ पर अर्थ है निराकार का पर्दा। जो हमारे पिंड और ब्रह्मांड से आगे जो पर्दा है, निराकार का मोह सागर का पर्दा, उसे हटा दिया और प्रकाश कर दिया। योग माया के ब्रह्मांड का, यानी कि हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। यानी कि बता दिया कि इस हद से परे भी आगे बेहद का ब्रह्मांड है, बेहद से परे भी आगे अक्षर का ब्रह्मांड है, अक्षर से आगे अक्षरातीत का। तो कहते हैं अब उस घर में तुम लोगों को जागना है, वहां जागो, अपनी जागृति करो। जो सुध नाही नूर जागृत, नूर जमाल का बातन। अक्षरातीत की जो गुज बातें हैं, बातन जानते हो ना, रहस्यमय बातें, गुज बातें, वो जो जागृत बुद्धि के, स्वयं जिनके अंदर जागृत बुद्धि है, उस अक्षर ब्रह्म को भी नहीं है। शुद्ध नहीं नूर जागृत, जो जागृत स्वरूप है, बिल्कुल जागृत है, तो देखिए उन बातों की जानकारी अक्षर ब्रह्म को भी नहीं है। तो बेशक सुध हके मोहे दई, सो में पाई वजूद सुपन। इंद्रावती जी कहती है वो बेशक इल्म, जिसमें कोई संदेह नहीं है, वो सुध, वो जानकारी उन कुछ बातों की धनी ने मुझे दे दी, और वो भी कहा, इस सपन के ब्रह्मांड में, इस सपन के तन में मुझे वो सुध दे दी, जो अक्षर ब्रह्म को भी नहीं है, जो जागृत बुद्धि के स्वरूप है, उनको भी नहीं है। तो कितनी बड़ी मेहर है इंद्रावती जी पर, धाम धनी की, और हम रूहों पर इंद्रावती जी की कितनी मेहर है कि उन्होंने उस वाणी के द्वारा उन सब बातों की हमें जानकारी थी, हमें रास्ता बताया धनी को पाने का, धनी से प्रेम करने का,
धनी के स्वरूप का और अपने घर का पूरी पहचान दी। रूहे अंदर अर्श अजीम के सो अरवा 12,000। अब परमधाम में 12,000 ब्रह्म सृष्टियां हैं। कहते हैं हक ऊपर बैठ दिखावत ए जो खेल कुफार। और देखो धनी की कारीगरी, उनकी करामात, उन्होंने किस तरह से, देखो वैसे तो सखियां अनंत है, असीम है, अपार है। वहां इतने इतने तो महल बने हुए हैं, इतने इतने हिंडोले हैं, एक एक हिंडोले में 12,000 सखियां बैठ सकती है। और किस तरह से कहा है कि माँ की कोई जगह खाली भी नहीं है। तो कैसे हो सकता है इतने भवन हो, और ये भी है कि वहां कोई खाली जगह भी नहीं है। सिर्फ इस ब्रह्मांड में बेशुमार को लाए शुमार में, जो असीम था, अनंत था, उसे सीमा में बांधा गया, ताकि रूह इन बातों पर दिल से विचार कर सके। परम धाम में आत्माएं अनंत है, असीम है, लेकिन इस खेल में आकर के इसे एक संख्या में सीमित कर दिया। तो इसीलिए कहा है कि परम धाम में सखियों की संख्या 12,000 है। परम धाम में कोई सीमा नहीं है, कोई संख्या की सीमा नहीं। तो ये मत सोचना पता नहीं 12,000 में हमारा नंबर आएगा नहीं आएगा, क्योंकि वहां अनंत है, असीम है, अपार है। और राजी देखो किस तरह से हक ऊपर बैठ दिखावत, सारी सखियां मूल मिलावे में बैठी हुई है, राज्य सिंहासन पर विराजमान है। और किस तरह से वो ये माया का ब्रह्मांड जहाँ कुफर ही कुफर है, जहाँ पाप ही पाप है, वो अपने चरणों में बैठा करके माया का ये झूठा खेल सभी रूहों को दिखा रहे हैं। सो बीस्त दई हम सबन को कर जाहिर बका अर्स इत। अब इस माया के ब्रह्मांड में कोई भी उसके बारे में जानता नहीं था, किसी को पता नहीं था। अब धनी ने उस अखंड परम धाम को जाहिर कर दिया इस झूठे संसार में, इस माया के ब्रह्मांड में उसकी जानकारी दे दी। तो बेस्त दई हम सबर को, और किस तरह से हमारे जीवों को, जिस जीवों पर परम धाम की जो आत्माएं हैं उनकी सुरता बैठी थी, किस तरह से उन जीवों को बेस्त दी। कौन सी बेस्त? सत्स्वरूप की पहली बहिष्ठ उनको दे दी। करे त्रिलोकी त्रिगुण कायम ब्रह्म श्रेष्ठ की बरकत। और किस तरह से ब्रह्म सृष्टि की कितनी महिमा बताई है। धनी ने बताया है कि इन ब्रह्म सृष्टियों की कृपा से, बरकत मैंने कृपा, इन ब्रह्म सृष्टियों की कृपा से ही जो ये सत्व, रज, तम, ये जो त्रिगुण है, इसमें फंसे हुए जितने भी त्रिलोक के जीव हैं, स्वर्ग के, पृथ्वी के, वैकुंठ, जितने भी ये सब लोक है, इन लोगों के जीवों को अखंड मुक्ति प्राप्त होगी। किस कारण से? सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों के कारण से। ब्रह्म सृष्टियां यहाँ पर आई उनकी कृपा से, ये उन सबको अखंड ये बहिश्ते मिलने वाले हैं उनके कारण। किस कारण से? ब्रह्म सृष्टियों के आने के कारण। ए बात बारीक अति बुजरक दो स्वरूपो सुख बातन। अब जो ब्रह्म सृष्टि के जीव हैं उनको सस्वरूप की जो पहली बहिष्ठ है, ये बहुत गुह्य बात थी, छिपी हुई थी, क्योंकि इसमें दो स्वरूप, एक आनंद का स्वरूप राजी, और एक सत अंग, उनका सत्ता का स्वरूप अक्षर ब्रह्म, उनका सुख इसमें छिपा हुआ है। वो भी बातन है, छिपा हुआ है। करी परीक्षा इश्क साहिबी। दामदानी ने ब्रह्म सृष्टियों की इश्क की परीक्षा लेने के लिए कितना मुझसे इश्क करती हैं, और परम जो उनका साहिबी है, वहां पर स्वामित्व है, उसे दिखाने के लिए ही रूहों को ये खेल दिखाया, ये माया का खेल बनाया। और खेल के
जब खेल समाप्त होगा, खेल संपूर्ण हो जाएगा, तो अक्षर ब्रह्म और आत्माओं को बहुत सुख होगा। काहे का सुख होगा? क्योंकि वो जो बातें पहले जानती नहीं थी, अब परम धाम में रहते हुए परम धाम की बातें ना पता हो, जिसके साथ हम रह रहे हैं, जो हमारे प्राण प्रीतम है, उनके बारे में ही पता ना हो, बस सिर्फ उनसे इश्क में डूबे हुए हैं। ये नहीं मालूम कि उनका स्वामित्व क्या है, उनकी साहिबी क्या है, किस तरह से जो उनके गुज बातें रहस्य नहीं मालूम थे। तो धनी नहीं चाहते थे कि मेरी अर्धांगिनी होकर के उन बातों से अनभिज्ञ रहे, उन्हें इन बातों की जानकारी ना हो। तो ये सत अंग और आनंद अंग, जो दो अंग, क्योंकि सतअंग अक्षर ब्रह्म है और उनका आनंद अंग क्षमा महारानी और सखियां हैं, दोनों ही राज्य के अंग हैं। सत चित आनंद, चित वो चेतन है, लेकिन सतअंग आनंद के बारे में नहीं जानता, आनंद अंग सत्ता के बारे में नहीं जानता। तो किस तरह से धनी बता रहे हैं कि ये सब बातें अब तक छुपी हुई थी। जब वो इस खेल को करने के बाद जिस तरह से योग माया के ब्रह्मांड में जो रास हुई थी उसे अखंड कर दिया ना, ताकि अक्षर ब्रह्म का दिल करे तो वो उस रास को देखता रहे, कहाँ खेली थी उसने, कैसे रास होती है, किस तरह से धनी रूहों से प्यार करते हैं। तो उसी तरह से ये सब बातें, ये सब कुछ जो यहाँ हो रहा है, वो जीवों के चित्त में अखंड होने वाला है। अब तो नहीं याद पिछले जन्मों में हमने क्या किया, चाहे हम दावा लें कितना बड़ा, लेकिन उस समय वो बात याद आ जाएगी कि हमने किस किस की पूजा की, कहाँ कहाँ भटके, कहाँ कहाँ गए, राजी कहाँ कहाँ हमारे साथ थे, हमने पहचान नहीं की, हम माया में रहे। ये सब बातें उस जीव के चित्त में अखंड हो जाए, जैसे अक्षर ब्रह्म के चित्त में अखंड कर दी वो लीला। तो अक्षर ब्रह्म भी जान सकता है, जागृत बुद्धि भी देखो निज बुद्धि का ज्ञान लेकर के सब कुछ जान गई। कहते ना, बुद्ध जो थी अक्षर ब्रह्म की बुद्धि, जागृत बुद्धि, वो कह रही है कि किस तरह से मेरी कितनी महिमा हो गई कि मैं निज बुद्ध के बारे में जानती नहीं थी और मुझे निज बुद्ध की भी जानकारी मिली। तो ये सब बातें जब उस समय हो जाएंगी, जब मार्फत के ये रहस्य सब जान जाएंगे, निस्बत को जान जाएंगे, एक दिली को जान जाएंगे, परम धाम में होने वाले इश्क को जान जाएंगे, तो उससे सबको, अक्षर ब्रह्म को भी और रूहों को भी बहुत आनंद मिलने वाला है। तो वो जो आनंद होगा वो बहुत अलग ही तरह का होगा। कर से कायम खाकी बुध को करके नूर सन्मुख। अब धामधनी हमारे जीवों को खाकी बुत बोलते हैं, जीव जो ये खाली कहते हैं ना, खाकी बुत वैसे शरीर को भी बोलते हैं, जो खाली बुत है, शरीर है। और अगर जीव के पास भी वो पारब्रह्म का ज्ञान नहीं है और वो पारब्रह्म के बारे में नहीं जानता, सामान्य जीवों की तरह है, तो खाकी बुत है। अब धामधनी क्या करेंगे, जो जीव आज तक उसके बारे में जानते ही नहीं थे, और किस तरह से करके नूर सम्मुख मैंने अक्षर की जो नजर है, योग माया का ब्रह्मांड, उसमें अखंड कर देंगे। योग माया के ब्रह्मांड में हमारे जीवों को अखंड करेंगे। इनसे अक्षर और मोमिन लेसी कायम अर्श के सुख। अब इससे क्या होगा, जो अक्षर ब्रह्म है और ब्रह्म सृष्टियां है, वो परम धाम के अखंड सुखों का रसपान होता रहेगा। देखो, वैसे तो जीव परम धाम जाने नहीं वाले, सुरता ही जाएगी। सुरता तो परम धाम में सब सुख राज्य के ले ही रही थी और जाने के बाद भी लेगी। धनी ने कहा है ना, क्या देखी हम दुनिया जो इनको ना करे अखंड। सारी जीवों को तो अखंड करना ही करना है, लेकिन जिन जीवों पर सुरता बैठी, वो परम धाम के सुखों को तो जान सके, जाए ना, लेकिन पता तो लगे परम धाम के सुख क्या है। परम धाम में किस तरह से कितनी बड़ी बड़ी 60-60 हजार मंजिल की
कैसे बड़ी बड़ी हवेलियां हैं, कैसे माणिक पहाड़ है, कैसे सखियां वहां पर आनंद लेती हैं, कैसे आनंद की लीलाएं होती है। ये सब सुख जब उनके अंदर अखंड हो जाएंगे परम धाम के 25 पक्षों में, कैसे वो अपने चित्त के द्वारा अपने अंदर ही उन सुखों का अनुभव करेंगे। तो ये कितनी बड़ी धाम देने की कृपा है उन जीवों पर, जिन जीवों पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत की ब्रह्म अंगनाओं की सुरताएं बैठी। ए सुख जाने नूर जमाल, या जाने नूर अक्षर। अब ये धामधनी का हुक्म ही है, उनकी इच्छा ही है कि उनके हुक्म से अब इंद्रावती जी मामती जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि इस सुख को या तो सिर्फ अक्षरातीत जानते हैं या अक्षर ब्रह्म जानते हैं, या हम रूहे जानही, या हम रूहे जानती है। कहे मामत हुक्मे यो कर। अब मामत जी कह रहे हैं ये धामधनी का हुक्म ही है कि इस सुख को, देखो कोई भी चीज है, एक विरहनी स्त्री है तो विरहनी स्त्री के दर्द को एक विरहनी ही जान सकती है, दूसरा नहीं जान सकता ना। कैसे जान सकता है जिसे दर्द कभी हुआ ही नहीं, कभी विरह हुआ ही नहीं। वो एक विरहनी है, वो रो रही है तो वो कहती है क्या है, सब कुछ तो है तेरे पास, सब कुछ है, घर है, बाहर है, माया है, पैसे है, आनंद ले क्यों रोती है। लेकिन एक विरहनी जानेगी उसके दर्द को, उसकी तकलीफ को। तो जिनके साथ ये व्यतीत हुआ, जो सुख परम धाम में अक्षर अक्षरातीत रूहों को देते हैं, या अक्षर ब्रह्म को ये लीला जानने के पश्चात जो सुख मिले, अब वो जो सुख जिसकी इसमें बात की जा रही है, वो जागनी लीला जब खत्म हो जाएगी ना, ये ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, योग माया में जो जीवों को बहिश्ते मिलेंगी उनके अखंड होने से है। जब उनके दिल में ये सब लीलाएं अखंड हो जाएंगी। अचराती तो सब कुछ जानते हैं, पूर्ण मिदय पूर्ण मिदम, वो तो पूर्ण है, उनका परम धाम भी पूर्ण है, तो वो तो पूर्ण है। लेकिन इस चौपाई में जिन सुखों की अनुभव का वर्णन दामदनी कर रहे हैं, वो किस लिए है कि इन आत्माओं ने जागनी लीला में उनके दिल के भेदों को जान लिया, जो परम धाम में नहीं जानती। क्योंकि इंद्रावती जी ने कहा है ना, जड़ में सिरले ढूंढती हक दिल आए चेतन, कि अगर मैं आप ना आते ना मिलते तो मैं इस संसार में दीवारों से टकरे ही मारती रहती, मुझे कोई जानकारी नहीं मिलती, परिचय नहीं मिलता, क्योंकि आप दिल में आ गए तो मुझे इन सब बातों की जानकारी मिले। तो इस तरह से उनके दिल के भेदों को जो परम धाम में रूहें नहीं जानती थी, नहीं पता था, तो ये जो यहाँ पर जानकारी मिली, तो इस प्रेम का अनुभव, इस आनंद का अनुभव कुछ अलग ही होगा। तो किस प्रकार से बताया है कि इस संसारिक भावों में इस बात को व्यक्त किया है कि अचरातीत के सुखों को जानने की बात कितनी बड़ी बात है, जो परम धाम में रूहे या श्यामा जी नहीं जानती थी कि किस तरह से। क्योंकि अगर जानती होती तो ये प्रेम संवाद होता ही नहीं, रूहे इस माया के ब्रह्मांड में आते ही नहीं। ये सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि धनी चाहते थे उन्हें उनके दिल के गुज जो भेद है, जो जानकारी, जो भी रहस्य है, उन रहस्यों की जानकारी मैं अपनी रूहों को भी दूं। तो सुंदर साथ जी, आप इस चौपाई को अनम्यूट करके दोहरा सकते हैं। ए सुख जाने नूर जमाल, ये सुख जाने नूर जमाल, या जाने नूर अक्षर, या जाने नूर से अक्षर, या हम रूहे जानही, या हम जानही। कहे मामत हुक्मे यूं कर,
कहे महामत महामत मुख बेन्यो कर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। की जय। बोलो सतगुरु महाराज की जय। जय।